हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नबी मुकर्रम रसूल ज़ी मुहतशम साहिब अरबो अजम फ़ख्र आदमो बनी आदम, अल्लाह के हबीब कायनात के तबीब जो हैं ईमान वालों के जान से भी ज्यादा करीब, रब के प्यारे दोनों जहां के राज दुलारे दाई हलीमा की आंखों के तारे, हम गरीबों के टूटे दिलों के सहारे, कश्ती उम्मत के खेवनहारे, अंधेरी कब्र में नूर अता फरमाने वाले, पुल से रात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले, गर्मी हश्र में दामने रहमत में छिपाने वाले, पुल से रात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले, मैदाने हश्र में जामे कौसर पिलाने वाले, हम गुनहगारों को दामने करम में छिपाने वाले, बरोज़े महशर हमारी शफाअत फरमाने वाले, खुदा से हम गरीबों को जन्नत दिलाने वाले, गुलामों को वक्त का आका बनाने वाले, सारी कायनात के प्यारे हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अलीजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है सीरत कमेटी के अरकान मुंतज़मीन जिन्होंने मुझे फिर याद किया, अनवर भाई की मोहब्बतें, अलहाज अब्दुल जलील साहब और जुमला रफ़क़ा। मैं ममनून व मशकूर हूँ नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब क़िबला का, जिन्होंने मुझे एक ज़हन दिया, ज़हन साजी की। इतना बड़ा मौजू मेरे हवाले, मैं तो उसका हक अदा नहीं कर सकता। मैं क्या, सारी दुनिया के लोग कलम दवात लेकर बैठ जाएं, फिर भी लिखें तो हजरत बिलाल हबसी के इश्क को मुकम्मल नहीं कर सकते। बस हमें इतना याद है कि डॉक्टर इकबाल ने कहा कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं कभी, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं कभी, बस रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाला, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। तो एक और शायर ने यूं ख्याल पेश किया कि वो शऊर बंदगी अब मेरी ज़ुहद में कहाँ है, वो शऊर बंदगी अब मेरी ज़ुहद में कहाँ है, न नमाज है अली सी न बेलाल सी अज़ा है, न नमाज है अली सी न बेलाल सी अज़ा है। बस यूं समझें कि आशिक हो तो हजरत बेलाल की तरह, अह महबूब हो तो खैरुल अनाम की तरह। जब दो मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं, प्यार इसे कहते हैं। जमाना जिस वक्त इंसान को गुलाम बना रहा था, इंसान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा था, लोग गुलामों इंसानों को गुलाम बनाकर बेचा करते थे, गुलामों पे जुल्म व सितम के पहाड़े तोड़े जाते थे। एक गुलाम का कोई मकाम नहीं था, इंसानों के हाथ बिक जाता था। ऐसे आलम में 500 साल से मजदूर दिवस मनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले मजदूरों के हक की बात जमाने में जिसने की उसे ही तो रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने सबसे पहले गुलामों की आजादी की बात की उसे ही तो आमिना का लाल कहते हैं। जिसने सबसे पहले गुलामों को माशरे में हक दिलाया और वक्त का आका बना दिया उसे ही तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जाहिर सी बात है मियां, ऐसे पुरफितन दौर पुर आशुब माहौल में इस मौजू की भी सख्त जरूरत है। आज आपने एहसास दिलाने का काम किया, ये आप हज़रात की मोहब्बतें हैं। हिंद के हसान, सुन्नियत की जान, मुहाफिज़े ईमान, मुतरज्जिमुल कुरान, साहबे कंजुल ईमान,
इश्को मोहब्बत के इमाम, जिनका है हम सब पे एहसान, जिन्होंने बचाया है हमारा ईमान, जिन्हें हम कहते हैं बरेली के इमाम अहमद रजा खान। वो कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जमाना इस्लाम को रोकने में लगा है, नबी इस्लाम की तबलीग करने में लगे हैं। दौर बड़ा पुरफितन है। हजरत बिलाल हबशी बड़े ही जालिम शख्स के गुलाम है। रोजाना जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हजरत बिलाल हबशी पर, लेकिन हजरत बिलाल हबशी का वो मकाम, हजरत बिलाल हबशी उस कैफ मस्ती में मुब्तला है। अभी वो जानते भी नहीं है कि इस्लाम क्या है, पैगंबर इस्लाम कौन है। बस वो इतना जानते थे कि इंसान पैदा ही हुआ है गुलाम बनने के लिए। हम गुलाम बने हैं जुल्म सितम बर्दाश्त करने के लिए। हमारी जिंदगी बस यही है कि गुलामी करो और आकाओं के जुल्म सितम को बर्दाश्त करो। हजरत बिलाल हबशी का आका बहुत जुल्म करता, दिन भर काम कराता, रात को चक्की चलाने पे मामूर कर देता। हजरत बिलाल हबशी क्या गर्मी क्या ठंडी, सर्द रात, और हजरत बिलाल हबशी बैठकर चक्की पीस रहे हैं, चक्की चला रहे हैं। ठंड से जिस्म पे लर्जा तारी है। लोग आते हजरत बिलाल हबशी से पूछते, कहते कि आप पे बहुत जुल्म हो रहा है, मगर पूछने वाले तो बहुत थे मगर उसका इलाज करने वाला कोई नहीं था। लोग आते पूछते चले जाते। एक रोज कौनैन के ताजेदार भी उसी रास्ते से चले जा रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी बैठकर चक्की चला रहे हैं। रोने की आवाज, बुखार की शिद्दत और उसमें अपने आका के जुल्म का खौफ। हजरत बिलाल हबशी बैठकर चक्की पीस रहे हैं। ऐसे आलम में कौनैन के ताजेदार बिलाल हबशी के करीब जाते हैं और जाकर पूछते हैं, ऐ इंसान किस तकलीफ ने तुझे रुला दिया है। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, पूछने आने वाले यहाँ हर रोज कोई पूछने आता है, चले जाओ, दर्द सुनने वालों की कमी नहीं है, मगर यहाँ पे इलाज करने वाला इस शहर में कोई नहीं है जो एक गुलाम के दुख को समझ सके, जो एक गुलाम के दर्द को समझ सके, जो एक गुलाम के इश्क और अकीदत को समझ सके। नबी कहते हैं, अच्छा बताओ तो सही मामला क्या है। हजरत बिलाल कहते हैं, मैं गुलाम हूँ, मेरे ऊपर रोजाना जुल्म किया जाता है, दिन भर काम करता हूँ, रात भर काम करता हूँ, शिद्दत की बुखार है, बीमारी में मुब्तला हूँ, मगर मेरा आका मुझ पे इतना जुल्म करता है, किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे दर्द का इलाज कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस पलटते हैं। बिलाल हबशी कहते हैं, जाने वाला जा, मैं तो जानता हूं कि हर इंसान आता है सुनकर चला जाता है, मगर थोड़ी देर के बाद फिर किसी के आने की आवाज आती है। हजरत बिलाल हबशी मुड़कर देखते हैं, वही नूरी सूरत वाला फिर चला आ रहा है। एक हाथ में दूध का प्याला है, दूसरे हाथ में खजूर के टुकड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे और जमाने रहती दुनिया तक के लोगों को दर्श दिया कि लोगों, किसी को जमाने में हकीर मत समझना, बल्कि इंसान गुलामी के लिए पैदा नहीं हुआ है, इंसान तो दुनिया में आजादी के लिए पैदा हुआ है। जाहिर सी बात है, ये दर्श किसी और ने नहीं दिया। आमिना के लाल सच्चाई के चिराग को जला रहे हैं। नबी पहुंच गए, करीब गए, बिलाल हबशी को कहा कि अब चक्की चलाना बंद कीजिए, पहले ये दूध का गर्म प्याला है, आप इसे पी लीजिए और इस खजूर को खा लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर लगाते हैं, हजरत बिलाल हबशी को लेटाते हैं, चादर रहमत डाल देते हैं, कहते हैं आप आराम कीजिए। बिलाल हबशी कहते हैं, आपको पता नहीं है मेरा आका बड़ा जालिम है, अगर मैंने इस आटे को रात भर में तैयार नहीं किया तो मेरा आका मुझे दिन में जीने नहीं देगा, मेरा आका मेरी गर्दन मार देगा, मेरा आका बड़ा जालिम है, आप नहीं जानते। नबी कहते हैं फिक्र मत कीजिए,
आप आराम कीजिए और आपकी चक्की मैं चलाऊंगा। हजरत बिलाल हबशी आराम कर रहे हैं और कौनैन के ताजदार अपने हाथों से चक्की चला रहे हैं। रात गुजरती जा रही है, बिलाल हबशी की आंखें मुड़-मुड़ कर नबी को देखती जा रही हैं। अभी बिलाल हबशी जानते भी नहीं है कि ये कौन है, यही कौनैन के ताजदार है। बिलाल हबशी ने देखा सुबह अब होने वाली है। नबी कहते हैं आपका आटा तैयार है, अब आप आराम से अपने मालिक को दे दीजिएगा। नबी तशरीफ ले जाते हैं। फिर रात होती है, नबी तशरीफ लाते हैं। मियां सुल्तान रजा बताना चाहेगा, हजरत बिलाल हबशी नबी के इश्क में डूब गए और बोलने लगे, आने वाला शख्स बता, पूरे मक्के में इतना अच्छा किरदार हमने किसी का नहीं देखा है, बताओ ये किरदार तूने कहां से पाया? तब नबी कहते हैं बिलाल तुझे पता नहीं है, मैं वो हूँ जिसे अल्लाह ने कायनात का पैगंबर बनाकर भेजा है, कायनात का रहबर बनाकर भेजा है। सुल्तान रजा बताना चाहेगा, मेरी कौम के दयालु लोगों, जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, आज हमारा किरदार कितना मुर्दा है, आज हमारा इखलाक कितना मुर्दा है। जरा नबी की सीरत देखो, सीरत मुस्तफा के जलसे में आने वालों, नबी का किरदार ये है कि मैं खाकर सो जाऊं और अरब की सरजमी पे किसी गुलाम पे जुल्म हो, ये नबी को गवारा नहीं है। मक्के में मैं खा पी करके सो जाऊं और मैं चैन की नींद सोऊं और किसी के गुलाम पे जुल्म हो, ये नबी को गवारा नहीं है। फिर तू कैसे सोच सकता है कि तू नबी का गुलाम है और ससराम में खा पी कर सो जाए, तेरा पड़ोसी भूख से तड़पता रहे, तेरी माँ भूख से तड़पती रहे, तेरी बहन प्यासे तड़पती रहे, तेरा भाई दवा की दो घोट के बगैर तरसता रहे, माशरे में लोग भूख और प्यास की शिद्दत से मरते रहे, बल्कि नबी ने रहती दुनिया तक के लोगों को दस दिया, ऐ लोगों, अपने लिए जीना जीना नहीं है, जीना तो ये है कि आज से हम खाना बाद में खाएंगे और कौम और माशरे के गरीबों को खाना पहले खिलाएंगे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। क्या कहना भाई, क्या कहना, माशाअल्लाह, वाह 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। हजरात मैं बताना चाहूंगा, कितने लोग हैं जरा हाथ उठाएं जो आज से नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे और खुद खाने से पहले अपने भाइयों को खाने के लिए पूछेंगे। आज सुल्तान रजा पूछना चाहता है, लोग एक ड्राइवर रख लेते हैं मगर ड्राइवर को गुलाम समझते हैं, मगर नबी ने कहा कि नहीं नहीं, जमाने में कोई गुलामी के लिए नहीं आया है। अरे सुन, अगर तेरा खादिम मर्द हो तो उसे भाई बना करके रखना और अगर औरत हो तो उसे माशरे में बहन बना करके रखना। ये किरदार दिया है आमिना के लाल ने। अब जरा हजरत बिलाल का इश्क देखिए, आज आजानों की कमी नहीं है, आज नमाजों की कमी नहीं है, आज नबी के नाम का नारा लगाने वालों की कमी नहीं है। अब बिलाल को इश्क हो जाता है नबी से। अब कहते हैं अब मुझे वही कलमा पढ़ाइए जो आपका रब आपको दिया है, अब मुझे वही दीन सिखाइए जो आपके रब ने आपको दिया है। बिलाल हबशी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उनके जालिम आका को खबर हो जाती है बिलाल हबशी पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज थोड़ी सी बात हो जाती है तो हम कहते हैं मौलाना आप मुसालिहत से काम क्यों नहीं लेते, आप लोग तो सिर्फ लगे रहते हैं, आपको मालूम है कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा साहब, कितना हमारा नुकसान हो जाएगा। जब तक डरोगे नुकसान होता रहेगा, जब तक सिर्फ सुलह की बात करते रहोगे तुम्हारा नुकसान होता रहेगा। बेशक नबी ने सुलह हुदैबिया कायम किया है, लेकिन अपनी भी तो रुखसत की भी एक जगह है। मियां जरूरत इस बात की है कि बिलाल हबशी के किरदार को जमाने तक पहुंचाया जाए। सोचा था बनी उमैया ने, ऐ बिलाल हबशी गुलाम मेरे हो और कलमा आमिना के लाल का पढ़ते हो, गुलाम मेरे हो तबलीग मजहब इस्लाम की करते हो, गुलाम मेरे हो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की करते हो। बिलाल हबशी पे जुल्म सितम होने लगा, दिन में उन्हें तपती हुई धूप और रेत पे लेटा दिया जाता, कमर में सीने पे पत्थर रख दिया जाता, बच्चों के हवाले कर दिया जाता। बिलाल हबशी बाजार में घसीटे जाते। अरे मुसलमानों जरा सोचो, तू कैसा है कि तेरे पास चैन की सोने के लिए, चैन की नींद सोने के लिए बिस्तर है, खाने के लिए मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी है, रहने के लिए बेहतरीन मकान है, पहनने के लिए बेहतरीन
बेहतरीन लिबास है, सारी दुनिया की ऐशो इशरत तेरे पास है, मगर आजाने होती है नमाज की तौफीक नहीं होती, आजाने होती है मगर मस्जिदों की तरफ पांव नहीं भरता, घर में कुरान रखा है मगर तिलावत की तौफीक नहीं होती, हम चाय की होटलों में बैठकर चुस्कियां लेते हैं मगर नबी की सुन्नत को बयान करने की तौफीक नहीं होती। मगर वाह रे हबश के बिलाल, आपकी गुलामी का जवाब नहीं है। कहा ये दिल मैंने आमिना के लाल को दे दिया है, सारी दुनिया मेरे टुकड़े कर दे। मेरे आशिक ने जो मुझे, मेरे महबूब ने जो मुझे कलमा सिखा दिया है, ना मैं उस कलमे को छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं अपने महबूब के दिए हुए मजहब को छोड़ सकता हूँ। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अब साहब नबी ने जो दिया बिलाले हबशी ने ले लिया है। नबी ने दाढ़ी की बात की, बिलाले हबशी रख रहे हैं। नबी ने आजान की बात की, बिलाले हबशी दे रहे हैं। नबी ने नमाज की बात की, बिलाले हबशी पढ़ रहे हैं। नबी ने जिहाद की बात की, बिलाले हबशी मैदान जिहाद में है। नबी ने रोजे की बात की, बिलाले हबशी ने पेट पे पत्थर बांध लिया है। नबी ने मदद की बात की, बिलाले हबशी पहुंच गए हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ए मेरी कौम के दयालु लोगों, आकाओं की बात छोड़ो, जब हबश के बिलाल का ये आलम है तो फिर सोचो उस वक्त के उनका आलम क्या होगा, जिन्हें हम अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिन्हें हम उमर फारूक कहते हैं, जिन्हें हम उस्मान गनी कहते हैं, जिन्हें हम मौला अली कहते हैं। मगर हजरत बिलाल हबशी का इश्क देखिए, कहा था बनी उमैया ने अहद करना छोड़ दो, कलमा पढ़ना छोड़ दो। बिलाल हबशी ने कहा जान चली जाएगी मगर मैं कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मिजाज देखिए, ऐसे ही सिद्दीक नहीं है हजरत अबू बकर। अब चले जा रहे हैं उसी रास्ते से, देखते हैं बिलाल हबशी पे बहुत जुल्म हो रहा है, उनका आका बहुत सता रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और कहा, ओ सालिम, जरा भी तो सीने पे खौफ खाओ कि तुम उस गुलाम पे किस कदर जुल्म करते हो। अब वो कहता है बिलाल हबशी का आका, ऐ अबू बकर, ऐ सिद्दीक, तुमने इन्हें बिगाड़ दिया है, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो इन्हें आजाद क्यों नहीं करा लेते। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आजादी की बात करने वाले, मैं आजाद अभी कराऊंगा। कहा कैसे? कहा हाँ, मेरे पास भी एक गुलाम है जो इससे भी सेहतमंद है, वो भी काला कलौठा है मगर वो अपने दीन पर कायम है। एक काम करो, उससे तुम्हारा दीन मिलता है और इससे हमारा दीन मिलता है, उससे तुम्हारा दीन मिलता है, इससे हमारा दीन मिलता है। तुम हमारे दीन वाले को दे दो, तुम अपने दीन वाले को ले लो। यानी कुरान ने कहा लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब है, हमारे लिए हमारा मजहब है। अबू बकर सिद्दीक तफसीर बन करके आ गए, कहा ले लो। अब राजी हो जाता है, कहा बिलाल को मैंने कहा आलम तसव्वुरात में उमैया क्या हुआ? कहा हमने मान लिया, जो नबी का आशिक हो जाता है दुनिया की मुसीबतें उसे बदल नहीं सकती है, भूख और प्यास उसे बदल नहीं सकती है, जमाने की चोट और जमाने की जिल्लत से वो खौफ नहीं खाता है, वो दुनिया की रुसवाई से खौफ नहीं खाता है। अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए फिर भी जो नबी का हो जाता है वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो पाता है। यही वजह है कि आला हज़रत, यही वजह है कि जमाने की नस्लों ने देखा, आला हज़रत ने लिखा, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उन्हें आजाद कराते हैं। अब लेकर कहां पहुंचते हैं? अपने घर लेकर नहीं पहुंचते हैं, नबी की बारगाह में पहुंचते हैं। नबी की बारगाह में पहुंच गए। अब सुल्तान रजा पैगाम देना चाहेगा, आज के इस पुरफितन दौर पुर आशोक माहौल में साहब आज जरूरत इस बात की है कि आपने भी कभी सोचा है, आज तो गुलामी का दौर नहीं है मगर आपको भी किसी को आजाद कराना है तो आपका पड़ोसी कर्ज में मुब्तला है, अबू बकर की सुन्नत अदा कीजिए। आपका भाई कर्ज में मुब्तला है, अबू बकर की सुन्नत अदा कीजिए। आपका भाई बीमारी में मुब्तला है, अबू बकर की सुन्नत अदा कीजिए। हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। गुलाम हो तो आजाद करा दीजिए, बीमार पड़ गया हो तो उसका इलाज करा।
वाह 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 वाह, उसका इलाज करा दीजिए। अब हजरत बिलाल हबशी पहुंच गए हैं। मियां हजरत बिलाल हबशी का जरा इश्क देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते हैं हजरत बिलाल हबशी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास मुअज्जिन का नाम हजरत बिलाल हबशी है। मियां दुनिया में एक ऐसा भी है साहब, ऐसी कई कितनी बातें हैं जिसे आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। जमाने में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा वक्त कि नबी मेराज में जाते हैं और वक्त ठहर जाता है। एक ऐसा भी वक्त आता है हजरत अली की नमाज कज़ा हो जाती है और वक्त ठहर जाता है। एक ऐसा भी वक्त आता है हजरत खातून ने जन्नत के सर से हल्का दुपट्टा खिसका है, दो बाल नजर आते हैं, वक्त ठहर जाता है, सूरज निकलने का नाम नहीं लेता है। और एक ऐसा भी वक्त आता है कि बिलाल हबशी को आजान देने से रोका जाता है और साहब वक्त ठहर जाता है और सुबह होने को तैयार नहीं है। अब जमाने की नजरों ने देखा है। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये रवायत गलत है, लेकिन इसे दुनिया के बहुत बड़े अहले सुन्नत वल जमात के मुसन्निफ हजरत अल्लामा फैज अवैसी ने अपनी किताब में लिखा और कहा कि इसकी दलील हमारे पास है। अब जाहिर सी बात है, अब हजरत बिलाल हबशी का इश्क देखिए। आजान देने के लिए बिलाल हबशी को मुकर्रर किया जाता है। बड़ी मीठी आवाज है, बड़ी सुरीली आवाज है, आवाज पहुंचती लोगों में इश्क जाग जाता। हजरत बिलाल हबशी को मुअज्जिन वक्त मुकर्रर किया गया। साहब इन्हें सैयदुल मुअज्जिनीन कहा जाता है, यानी मुअज्जिनों के क़यामत के दिन के सरदार है। नबी फरमाते हैं ए लोगों, अगर लोग आपस में जान जाएं कि आजान देने में कितनी बरकत है तो लोग तलवार लेकर आजान देने के लिए लड़ने लगेंगे कि हम आजान देंगे, हम आजान देंगे। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह क्यों? नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन आजान देने वालों की गर्दनें सबसे ऊंची होंगी और वो दूर से नजर आएंगे। अब हजरत बिलाल हबशी का इश्क ये है, आजान देने वालों की कमी नहीं है। किसी की आजान 2 मिनट में खत्म होती है, किसी की आजान 5 मिनट में खत्म होती है, किसी की आजान 10 मिनट में खत्म होती है। आजान देने वाले अच्छी करत में आजान देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, मगर बिलाल हबशी की आजान उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक के बिलाल हबशी आजान देते देते नबी का दीदार नहीं कर लेते। जाहिर सी बात है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह सुभान। अब जाहिर सी बात है, अब जरा इसे याद रखिएगा। अब आजान की बात है तो आजान की बात आ गई तो एक बात में लगे हाथों आपको बता देता हूँ या इंशाअल्लाह सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अमेरिका का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसे रिप्ले कहा जाता है। रिप्ले दुनिया में साउंड पे तहकीक करता है कि साहब किसकी आवाज दुनिया में सबसे ज्यादा गूंजती है, कौन ऐसा कलमा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है, कौन ऐसा कलमा है जिसे पूरी दुनिया के लोग बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब उस आवाज को चलता है, कभी चर्च में जाता है, कभी गिरजाघर में जाता है, कभी मंदिरों में जाता है, कभी साहब यूनिवर्सिटी में जाता है, तहकीक करते करते भारत में पहुंचता है। अभी मुत्तहिदा भारत है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश बटा नहीं है, साथ इसी इंडिया में आता है। आने के बाद मुख्तलिफ धार्मिक जगहों पे जाता है, वैसे ही मस्जिद में भी पहुंचता है और उसे अपनी किताबों में लिखता जाता है। कोई आवाज 2 से 4 मुल्क में है, कोई आवाज 2 से 3 मुल्क में है, कोई आवाज 1 मुल्क में है, कहीं और है तो कहीं और है, कहीं और है तो कहीं और है। अब साहब इतने में एक मुस्लिम दानिश्वर के पास पहुंचता है, कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ भारत में, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं इस बात पे रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन ऐसी आवाज है जो पूरी दुनिया के लोग एक बोलते हो। अमेरिका में भी वही बोली हो, चाइना में भी वही बोली हो, रशिया में भी वही बोली हो, इंडोनेशिया में भी वही बोली हो, अरब में भी वही बोली हो, अजब में भी वही बोली हो, देहात में भी वही बोली हो, शहर में भी वही बोली हो। यानी कलमा नहीं बदलता हो, अंदाज नहीं बदलते हो, अल्फाज नहीं बदलते हो और सारी दुनिया में बोला जाता हो। अब मुस्लिम दानिश्वरों ने बैठकर मीटिंग की और कहा, रिप्ले को बुलाया, कहा हमारी एक आवाज है जिसे हम आजान कहते हैं। अब तो जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए, जरा पूरा मजमा जरा प्यार से बोलिए,
हमारी एक आवाज है जिसे आजान कहते हैं। अब साहब वो दौर ये नहीं था कि उस वक्त में अभी के रिकॉर्डिंग मशीन के दौर हो। उस वक्त बड़े बड़े रेडियो स्टेशन पे साहब आवाज साउंड रिकॉर्ड किए जाते थे। उस वक्त कराची के एक मुसलमान ने इसका बीड़ा उठाया और कहा कि हम आपको हर मुल्क के रिकॉर्ड को सुनाएंगे और आप इसे सुन सकते हैं। उसने कहा ठीक है। फिर क्या था, रिप्ले को रिप्ले साहब उसे सुनाना शुरू करता है। सारी जगह की आजान की आवाजों को जमा करता है। अब इराक की आजान सुनता है, अमेरिका की आजान सुनता है, अफ्रीका की आजान सुनता है, चाइना की आजान सुनता है, रशिया की आजान सुनता है। मशरिक में सबसे मशरिक में इंडोनेशिया है और सबसे मगरिब में बहरे ओकियानूस है। जब पूरब से लेकर पश्चिम तक एक ही आवाज सुनता है और अंदाजा लगाता है कि साहब ये जब सुबह को आजान शुरू होती है तो जहां जोहर का वक्त शुरू होता है वहां तक कभी फजर की आजान होती रहती है और अभी फजर का वक्त खत्म भी नहीं होता कि जोहर की आजान शुरू हो जाती है। जोहर की आजान का वक्त खत्म भी नहीं होता कि असर की आजान शुरू हो जाती है। असर की आजान की अभी आवाजें खत्म भी नहीं होती कि मगरिब की आजान शुरू हो जाती है। मगरिब की आजान की आवाजें अभी खत्म भी नहीं होती कि इशा की आजान शुरू हो जाती है। अब रिप्ले जाता है और अमेरिका में ऐलान करता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक आवाज है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गूंजती है और एक एक लम्हा गूंजती रहती है और सबसे ज्यादा उसका विद जमीन पे भी है, आसमान पे भी है और वो आवाज कोई और नहीं, वो मस्जिद में आजान की आवाज है जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब बताने का जो दूसरा मकसद है, हजरत बिलाल गुलाम थे मगर नमाज नहीं छोड़ी, रोजा नहीं छोड़ा, नबी से इश्क नहीं छोड़ी। जाहिर सी बात है नबी से मोहब्बत का दम भरते रहे। अब उस इश्क ने कितना ऊंचा मकाम दिया, उस मोहब्बत ने कितना ऊंचा मकाम दिया, उस मोहब्बत ने बिलाल हबशी को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज आदमी अमीर हो तो इंडिया से सफर करके मदीना जाएगा, मक्का जाएगा, बगदाद जाएगा, लेकिन वो भी दौलत के बलबूते नहीं जाता है बल्कि हजरत मैं तो कहूंगा दौरे हाजिर में अल्लामा आसिफ फजा सैफी की तरह दिल में इश्क पैदा कीजिए। साहब यहाँ रहिएगा, बगदाद का तस्वुर रहेगा, मदीना का तस्वुर रहेगा, ईरान की वादियों का तस्वुर रहेगा, सूफिया के मज़ारों का तस्वुर रहेगा। अब वो तस्वुरात जिन्हें हजरत बिलाल को इतना ऊंचा मकाम दिया। हजरत बिलाल गुलाम थे, पढ़े लिखे आदमी नहीं थे मगर आज के सारे पढ़े लिखे मिलकर बिलाल हबशी के तलवों को भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कि बिलाल हबशी देखकर पढ़े थे, नबी के किरदार को देखकर, नबी के कैरेक्टर को देखकर, नबी की जिंदगी को देखकर, नबी की सीरत तैयबा को देखकर बिलाल हबशी ने देखा था कि ताइफ में मुस्तफा पत्थर खा रहे हैं मगर बद्दुआएं नहीं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, जमाने को दसते रहे हैं। जो गुलामों को आजाद करा दे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो गुलामों को ऊंचा मकाम दे उसे मुस्तफा कहते हैं। भारत में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने वालों एक दिन छुट्टी कर लेने से और टीवी पे 10 मिनट भाषण कर देने से भारत में मजदूरों को हक नहीं मिलेगा। मजदूरों को हक भारत के नेताओं के किरदार से नहीं बल्कि बिलाल हबशी के आका नबी करीम के किरदार से मिलेगा, जिस नबी ने ऐलान किया, ऐ लोगों याद रखना मजदूर की मजदूरी उसके पसीना को सूखने से पहले अदा कर देना। मजदूर को गुलाम बना करके मत रखना बल्कि मजदूर को अपना भाई बना करके रखना। अब जरा हजरत बिलाल हबशी का रुतबा देखिए, हजरत बिलाल हबशी का मकाम देखिए, इंशाअल्लाह इश्क मचल जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था इंसान पहुंचता कहां है। अब बिलाल हबशी का इश्क नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफरे मिराज पर है, जन्नतुल फिरदौस में टहल रहे हैं, हजरत जिब्रील अमी भी साथ है। नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने की आवाज सुनाई पड़ती है, चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। अब मैं इस्लाम के किसी आका की बात नहीं कर रहा हूँ, हजरत उमर जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, अबू बकर सिद्दीक जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो यारे गार थे, वो तो हजरत उमर फारूक थे जो कहते थे तो वही की शक्ल में नाजिल हो जाता था। मगर ये नबी के गुलाम हजरत बिलाल है। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जिब्राइल जन्नत में किसके चलने की
आवाज आ रही है। जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो बिलाल के चलने की आवाज। नबी ने क्या कहा? नबी ने क्या कहा? ये तो बिलाल के चलने की आवाज आ रही है। ऐ सारी दुनिया की बादशाहत पे गुरूर करने वालों, अपने गुरूर को तोड़ दो। अगर तुम इस्लाम में आका नहीं बन सकते तो इस्लाम में बिलाल हबशी की तरह नबी का गुलाम ही बन जाओ, तेरा नसीबा चमक जाएगा। अब जरा यहीं पे ठहरिएगा। अब एक नुक्ते की बात सुन लीजिए, क्योंकि ये सरजमी वो सरजमी है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े दानिश्वर गुजरे हैं। हजरत अल्लामा मलिकुल जफर ससरामी है ना, इसी सरजमीन की पैदावार भारत के बहुत बड़े खतीब और अदीब गुजरे हैं। मैं बताना चाहूंगा यहाँ की जमीन साहब बड़ी जरखेज जमीन है। और अनवार भाई ने मेरे लिए क्या मौजू चुना ये तो मैं नहीं जानता, मगर अल्लामा आसिफ रजा सैफी ने बताया सुल्तान रजा ये तेरा नसीबा है कि तुझे ये मौजू बोलने को मिला है। अब मैं बताना चाहूंगा मियाँ, आज जो लोग कहते हैं कि नबी मदीने में है, सहसराम कैसे आ सकते हैं, हमारी कब्र में कैसे आ सकते हैं, हमारे जलसों में कैसे आ सकते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नबी जन्नत में है, बिलाले हबशी साथ में गए नहीं है, मदीने में है। अब साहब गुलाम मदीने में है, चलने की आवाज जन्नत में आ सकती है तो आका मदीने में रहकर हम आशिकों के घर में नजर क्यों नहीं आ सकते हैं जब उनके गदा भर देते हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब यह आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब यह आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आज जो दुनिया में सबसे हैंडसम हो और खूबसूरत और अच्छी चीज हो तो उसे आका अपने लिए रखता है, अपने लिए रखता है, अपने लिए रखता है। साहब जाहिर सी बात है अगर मैं आगे बढ़कर बातें करूं तो आप नाराज नहीं ना होइएगा। बोलिए नाराज नहीं ना हो रहे हैं तो जरा सा दोनों हाथों को उठाकर एक बार मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे या हबीब अल्लाह। अब मियाँ क्या पूछना, हजरत बिलाल हबशी है जो सबसे खूबसूरत चीज हो साहब हम सोचते हैं वो हमारे हिस्से में आ जाए। इमाम को अपनी फिक्र है, पीर को अपनी फिक्र है, उस्ताद को अपनी फिक्र है, आका को अपनी फिक्र है, मगर जो सारी कायनात के आका है, जो सारी कायनात के आका है, जन्नत में हूरे हैं, नबी कहते हैं जो सबसे खूबसूरत है वही तो मेरे बिलाल के लिए खूबसूरत है, वही मेरे बिलाल के लिए है। या रसूल अल्लाह क्यों, आखिर वजह क्या है। कहा सुनो, सारी दुनिया के लोग जो इस्लाम कबूल किए मगर इतना तकलीफ किसी ने बर्दाश्त नहीं किया जितनी तकलीफ बिलाल हबशी ने बर्दाश्त की है। जमाना गालियां देता रहा, बिलाल हबशी इस्लाम पे कायम रहे। लोग पत्थर बरसाते रहे, बिलाल हबशी इस्लाम पे कायम रहे। जमाना उन पे जुल्म सितम करता रहा, बिलाल हबशी इस्लाम पर कायम रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम दिया, ऐ मुसलमानों हक की राह पे चलने पे सब्र करना, ये बिलाल हबशी की सुन्नत है। अगर तुमने भी इस सुन्नत को अपना लिया तब तुम सच्चाई का काम करोगे, अच्छाई का काम करोगे। जमाना तुझे गालियां देगा, लोग तुझे बुरा भला कहेंगे, जमाना तुझे सताएगा, मगर अबू बकर हजरत बिलाल हबशी की तरह सदाकत पे कायम रहना और जमाने को बताते रहना और जमाने को दर्से वफा देते रहना। कहना कि कैसी बात करते हो, सुनो सुनो, तुम चाहे कुछ भी कहो, इस्लाम कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है। इस्लाम का उसूल कल भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। इस्लाम जैसा सच्चा और अच्छा मजहब जमाने में कोई नहीं है। बारिश हो मगर नमाजों पे कायम रहना, जमाना जुल्म सितम करे मगर मस्जिदों का कयाम करना, लोग तुम्हारी मुखालफत करे मगर तुम सच्चाई के मियार पे कायम रहना। आज भारत में हमारी तबाही की वजह क्या है, आज भारत में हमारी बर्बादी की वजह क्या है। साहब डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, ये लोगों याद रखना इन यहूदियों की साजिश है। साहब 23 साल की कलील मुद्दत में सारी दुनिया के रोकने के बावजूद पूरी दुनिया में आका ने इस्लाम को फैला दिया। मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को फैलाया रोकने वाले रोकते रहे, जो भी इस्लाम कबूल करता उस पे जुल्म सितम किया जाता, जो भी इस्लाम के करीब जाता उसे सदोकुब किया जाता, उसे मारा जाता कि इस्लाम से मुतनफिर हो जाए। मगर नबी का किरदार इतना अच्छा था, नबी का इखलाक इतना अच्छा था, नबी की बातें अच्छी इतनी अच्छी थी कि जो भी नबी के करीब चला जाता था वो नबी का ही हो जाता था। ए मुसलमान, तेरे अंदर ये किरदार क्यों नहीं है, तेरे अंदर ये इखलाक क्यों नहीं है, तेरे अंदर ये
ये भाईचारगी क्यों नहीं है? तेरे अंदर ये इश्क सोच और तरफ क्यों नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या आज मस्जिद में एक इमाम है और साहब इमाम की पोजीशन ये है, बीमार पड़ जाए मगर नमाजें वही पढ़ाएगा। मस्जिद में सारी काम की जिम्मेदारियां उसी की है। मुअज्जिन हमने कायम कर दिया मगर बीमार पड़ जाए आजान वही देगा। हमें कभी तौफीक नहीं होती कि हम देने के लिए पहुंच जाए। अब ये सारी बातें बात की है, लेकिन सबसे पहले हम वहां चलते हैं जहां पे आज लोगों को जाने और चलने की जरूरत है। मियां पाक जब गुलामी की आती है तो हजरत बिलाल हबशी का मिजाज देखिए। हजरत बिलाल हबशी जब नबी की सोहबत में रहने लगे तो अब गुलाम नहीं, बिलाल हबशी आका हो गए। लोग उन्हें सैयदना बिलाल कह के पुकारते थे। ऐ बिलाल आप हमारे सरदार हैं। हजरत उमर ने उन्हें अपना सरदार कहा। अबू बकर सिद्दीक ने जब कहा हजरत बिलाल हबशी के आलम, हजरत बिलाल हबशी जब नबी के करीब हुए तो हजरत बिलाल हबशी नबी के करीब हुए तो साहब उनकी ड्यूटी थी और काम ये कि साहब कोई आता तो बिलाल हबशी उसकी खिदमत में लग जाते। खजूर है खिलाते, पैसा है उसे देते, जो चीजें नबी फरमाते फौरन उस काम को किया करते। सफर में बिलाल हबशी साथ रहते, हजर में बिलाल हबशी साथ रहते। अब साहब आज तो लोग गुलामों को मकाम नहीं देते मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ऊंचा मकाम दिया। हजरत बिलाल हबशी ने सोचा कि साहब रोजाना लोग आते हैं और नबी रोजाना उन्हें कुछ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कभी हमारे नबी के पास कुछ न रहे। उन्होंने खजूर को आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे खजूरों को जमा कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूल अल्लाह ये खजूर है और आप जिसे हुक्म दे मैं उसे दे दूं। नबी फरमाते हैं बिलाल खजूरें जमा करते हो, क्या तुम्हें जहन्नम का खौफ नहीं है? खजूरें जमा करते हो, क्या तुम्हें जहन्नम का खौफ नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह आप हैं तो हमें जहन्नम के खौफ क्या सताए। या रसूल अल्लाह ये तो मैंने जमा किया था कि जो भी आए उसे हम आपके नाम पर दे देंगे, आपकी मोहब्बत में दे देंगे। अब साहब जिस बिलाल ने सारी जिंदगी को नबी के नाम वक्फ कर दिया हो और पूरी जिंदगी नबी की गुलामी और नबी की गुलामी नहीं बल्कि नबी से इश्क कर लिया हो, अब बिलाल हबशी को सिर्फ एक बात अच्छी लगती है, नबी की शिकायत कोई बिलाल के सामने न करे, नबी की बुराई कोई बिलाल के सामने न करे। क्यों? आशिक थे और इश्क चाहता यही है, इश्क का मिजाज यही है कि उसके सामने उसके महबूब की तारीफ की जाए। मियां आज अगर कोई नबी की शिकायत करता है तो सीधे लफ्जों में समझ जाइए कि उसके सीने में नबी का इश्क नहीं है, और जिसके सीने में नबी का इश्क नहीं है उससे हमारा कोई रिश्ता, ऐसे बोलिएगा दोनों हाथों को यूं कह के बोलिए, उससे हमारा कोई रिश्ता, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता उससे है जो नबी से इश्क करता है। अब नबी के इश्क का सिला देखिए साहब, हजरत बिलाल हबशी है। कुछ लोगों ने शिकायत की, कहा ए बिलाल, बिलाल की आवाज अब पस्त हो गई है, हजरत बिलाल को मुअज्जिन से हटा दिया जाए। मियां हजरत बिलाल का इश्क था, नबी को देखते थे झूम जाते थे। जब तक आजान की आवाज उनके जबान से नहीं निकलती थी दिल को सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि मुअज्जिन बिलाल थे और इमाम मुस्तफा जाने रहमत थे, इमाम मुस्तफा जाने रहमत थे। अब हजरत बिलाल हबशी है, ज़ारो आज रात नबी ने कह दिया है बिलाल कल से फजर की आजान कोई और कहेगा। बिलाल हबशी को पूरी रात नींद नहीं आती है, ज़ारो कतार रो रहे हैं, ए मालिको मौला क्या हो गया, मुझसे कौन सी गलती हो गई, आज मुझे खुदा की तारीफ करने से रोक दिया गया, नबी का नाम लेने से रोक दिया गया। ऐ मुसलमान, तूने कभी सोचा कि हजरत बिलाल हबशी को सिर्फ एक वक्त आजान देने से रोक दिया गया तो हजरत बिलाल हबशी पूरी रात रोते रहे। तुम नमाजें नहीं पढ़ते हो मगर रोते क्यों नहीं, तुम आजानें नहीं देते हो मगर रोते क्यों नहीं, तुम कुरान की तिलावत नहीं करते हो मगर रोते क्यों नहीं, तुम नेकियां नहीं करते मगर रोते क्यों नहीं दुआ करते हैं अल्लाह तूने दौलत दी है तो सजदों की तौफीक भी दे दे, अल्लाह तूने हमें जिंदगी दी है तो आजान की तौफीक भी दे दे, अल्लाह तूने हमें जिंदगी दी है तो अपनी इबादत की तौफीक भी दे दे, मालिक मौला तूने हमें इस्लाम दिया है तो इस्लाम का किरदार भी हमारी जिंदगी में दे दे, तूने हमें अपना महबूब दिया है तो महबूब की अदाएं भी हमारी जिंदगी में दे दे। अहे मुसलमानों, रो और दुआएं करो उस मालिक मौला की बारगाह में जो सबकी सुनता है। तुम तो हुकूमतों से डरते हो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, क्या तुझे भरोसा नहीं है कि ये 5 साल
हुकूमत की कुर्सी पे बैठने वाला भले कुर्सी पे बैठ जाए, मगर भारत में हवा हुकूमत की मर्जी से नहीं, उस खुदा की मर्जी से चलती है जिस खुदा के सामने हम दिन भर में 5 बार अपनी पेशानी को झुकाते हैं, जिस खुदा का कलाम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 9:45 में मेरी तकरीर शुरू हुई थी, 15-20 मिनट और वक्त है। अगर आप लोगों की इजाजत है तो बोलूं? अरे बोलूं तो जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब जरा इश्क देखिए, हजरत बिलाल हबशी ज़ारो कतार रो रहे हैं, ए मौला, ए मालिक मौला, मैं गुलाम हूँ, क्या ये अमीर लोग, ये लोग हमें इस मनसब से हटा देंगे? साहब फजर की आजान हो जाती है मगर सुबह की सफेदी आने को तैयार नहीं है। जिब्रील अमी आते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिलाल आजान नहीं कहेंगे या रसूल अल्लाह सुबह नहीं होगी, उजाला नहीं होगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इश्क करो तो बिलाल हबशी की तरह, मोहब्बत करो तो बिलाल हबशी की तरह, इश्क में सच्चाई आ जाए तो आज भी तेरे लिए जंगे बदर की तरह खुदा की मदद आ जाए। जाहिर सी बात है, सच ये है, इश्क में तरफ पैदा करो। तुम कहते हो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम कहते हो हमारी अदाएं कबूल नहीं होती, तुम कहते हो हमारे बेटे परेशान रहते हैं, तुम कहते हो हमारी बेटियां परेशान रहती है, तुम कहते हो हम कमाते हैं मगर बरकतें नहीं होती। ए मेरी कौम के दयालु, तेरी पूरी जिंदगी बरकत में बदल जाएगी। कब? जब तू बिलाल हबशी की तरह नबी का आशिक और दीवाना बन जाएगा। बिलाल हबशी की तरह नबी का आशिक और दीवाना बन जाएगा। तब इश्क पैदा करो, इश्क में तरफ पैदा करो। आज मुसलमानों की कमी नहीं है, मुसलमानों की कमी नहीं है, हर जगह मुसलमान देखने को मिलते हैं, मगर क्या वाकई में आज कहा जाता है कि भारत में 17%, 18% और 35% मुसलमान है। सुल्तान रजा इतने बड़े मजमे में पूछना चाहता है, कौन कहता है कि भारत में 35% और 18% मुसलमान है? नहीं, गलत। हम वोटर आईडी कार्ड में मुसलमान है, भारत के इलेक्शन कार्ड में मुसलमान है, मगर आज क्या हमारा किरदार भी मुसलमान है? क्या हमारा कैरेक्टर भी मुसलमान है? क्या हमारी जिंदगी में भी इस्लाम है? जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो और अपने घर से मुहासबा शुरू करो। तेरा एक घर है, छोटा सा परिवार है, 10 लोग जीते हैं, मगर एक बूढ़ा बाप है जो आजान सुनता है तो मस्जिद में जाता है, एक बूढ़ी माँ है आजान सुनती है तो मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है। बाकी जवानों को नमाज की फिक्र नहीं है, बाकी घर की औरतों को नमाज की फिक्र नहीं है, फिर भी हम कहते हैं खुदा की बरकत हमारे घर में क्यों नहीं उतरती? मियां अब ऐसे ही मुहासबा करो, हर घर का यही हाल है। अगर इस मुहासबे से हम मुसलमानों की तादाद निकाले तो भारत में मुसलमान 18% नहीं बल्कि 2% है, वो भी जवान नहीं बल्कि बच्चे और बूढ़े हैं। सुल्तान रजा अपनी कौम के जवानों से कहना चाहेगा, गुजारिश करना चाहेगा। अब मैं हाथ जोड़ूं क्या, मैं गुजारिश करूंगा दिल की गहराइयों से, मेरी कौम के नौजवानों, वक्त और हालात बदल चुके हैं, तुम्हें भी बदलना होगा, वरना डॉक्टर इकबाल को याद रखना। डॉक्टर इकबाल जैसे मुफक्किर ने लिखा, ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। सच्चाई पे चलो, जमाना तुझे याद रखेगा, वफादारी पे कायम रहो, दुनिया तुझे याद रखेगी। नबी के मिशन को जिंदा करो, तन्हा रहो तो भी सच बोलते रहो, और करोड़ों के बीच में रहो तो भी सच्चाई के दामन को थामे रहो। जमाना तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लोग तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मियां हजरत बिलाल तो सैयदुल मुअज्जिनीन थे, गुलाम थे। आपने कहीं सुना है कि गुलामों के नाम से कोई महल बना था? अरे बोलिए, कभी सुना है आप? अरे कभी सुना है कि गुलाम के नाम से कोई हवेली बनी हो, गुलाम के नाम से कोई बिल्डिंग बनी हो? मगर अल्लाह ने बिलाल को नबी की गुलामी और इश्क में इतना मकाम दिया कि हजरत बिलाल के नाम से आज लाखों मस्जिदें दुनिया में आबाद, लाखों मस्जिदें दुनिया में आबाद है। अब जरा गौर से सुनिएगा, आज लोग बातें करते हैं हुकूक की, ह्यूमन राइट्स की। इस्लाम हक नहीं देता, इस्लाम भला पे जुल्म करता है, इस्लाम शरीयत की बोझ
फौज और शरीयत की मार ने मुसलमानों के कमर को तोड़ दिया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ओ मीडिया वाले, तुम अपनी आजाद ख्याली को बंद करो, बल्कि तुमने लोगों के कुलूब को मुर्दा कर दिया है। तुम्हारी गंदे मिशन ने आज नौजवानों के ज़हन को आवारा कर दिया है, इतना आवारा कर दिया है कि समाज में लोग एक बेटी को बेटी समझना भूल गए हैं, एक बहन को बहन समझना भूल गए हैं, माँ के वकार को लोगों ने गिरा दिया है। फिर माशरे में आज बात होती है ह्यूमन राइट्स की, हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, मगर सुल्तान रजा कहना चाहेगा, सबका साथ और सबके विकास का नारा लगाने वालों, अपने गरीबान में झांक कर देखो, ये नारा तुमने तो आज सीखा है। आमिना के लाल ने 1400 बरस पहले सुप्पा जैसे चबूतरे पर कहीं अबू बकर सिद्दीक को भी बैठाया है, हजरत फारूक आजम को भी बैठाया है, उस्मान गनी को भी बैठाया है, मौला अली को भी बैठाया है, तो वही बिलाल हबशी और सलमान फारसी को भी बैठाया है और बैठा कर बताया है, हम अमीर जात पात और ऊंच नीच के नाम पे किसी को शिक्षा और हक नहीं देते, हम इंसानों को इंसानियत के नाम पे हक देते हैं, इंसानियत के नाम पे उनके हुकूक की बातें करते हैं। अब नबी बिलाल हजरत सलमान फारसी को भी तालीम दे रहे हैं, बिलाल हबशी को भी तालीम दे रहे हैं, उस्मान गनी को भी तालीम दे रहे हैं, मौला अली को भी तालीम दे रहे हैं। अब साहब ये गुलामों से पूछिए, साहब ये आए तो हबश के गुलाम बनकर थे, मगर नबी ने बता दिया, आने वालों आओ, हम वो नहीं है जो गोरों के लिए अलग जगह रखते हैं, कालों के लिए अलग जगह रखते हैं, बड़ों के लिए अलग जगह रखते हैं, छोटों के लिए अलग जगह रखते हैं, बल्कि ये वो जगह है जहां डॉक्टर इकबाल ने लिखा, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरी कौम के नौजवानों, अगर आज का कोई राजनेता तुझे बांटने की कोशिश करे बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, जाति पाति के नाम पर, तो कहना चल हट, कैसी बातें करता है, हम उसे तरजीह नहीं देते। कुरान ने 1400 बरस पहले कहा है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जात पात अमीरी गरीबी के नाम पे कोई ऊंचा नहीं होता, बल्कि इंसान किरदार, कैरेक्टर, अच्छाई और नबी के किरदार को अपनाने के नाम पे ऊंचा होता है, तकवा और परहेजगारी के नाम पे ऊंचा होता है। अब हजरत बिलाल जब नबी के दामन करम में आ गए, तो उनसे ज्यादा मुत्तकी कौन था, उनसे ज्यादा परहेजगार कौन था। सरजमीन मक्का को लोग फतह करते हैं, साहब फतह मक्का के बाद मुसलमान काबे में पहुंचते हैं, और आज अब तक मुसलमान काबे की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते थे, मगर आज मुसलमान काबे में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए, कहां पहुंच गए हैं, काबे में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए हैं। अब ऐसे आलम में आजान का वक्त है, सारे सहाबा मौजूद हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, सहाबा की टोली मौजूद है, बिलाल हबशी भी मौजूद है। तलाश है ऐसे आजान देने वाले की जो आज काबे की तरफ चेहरा करके आजान नहीं देगा, बल्कि काबे की छत पे चढ़कर आजान देगा, काबे की छत पे चढ़कर आजान देगा। अब जरा मुकद्दर देखिए, नसीबा देखिए, यही तो हम भारत में कहते हैं कि मियां मक्का और मदीना जाने वालों की कमी नहीं है। इंडिया में कुछ लोगों ने धोखा दिया और काबे के इमाम को बुलाया और कहा कि भार पटना के गांधी मैदान में लोगों चले आओ, काबे का इमाम यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए आ रहा है। जगह जगह पंपलेट लगे, दिल्ली के रामलीला मैदान में काबे के इमाम को बुलाया गया, कहा आ जाओ यहाँ पे नमाजें पढ़ो, क्यों काबे का इमाम आया है। हमने कहा नहीं, हम एक काबे का इमाम देखकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम सीने में ईमान देखकर नमाज पढ़ेंगे। अब अल्लाह ने इतना बड़ा करम किया, हमने कहा ए लोगों कान खोलकर सुन लो, काबे का इमाम दिल्ली के रामलीला और पटना के गांधी मैदान में नमाज पढ़ाए या गांधी मैदान का इमाम बने या मेहमान बने, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल तो ये है कि इश्क सच्चा हो तो अहमद रजा का बेटा अख्तर रजा बरेली शरीफ से चले और उसे काबे के अंदर मेहमाने काबा बना दिया। इश्क इसे कहते हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह।
जिंदाबाद माशाअल्लाह। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तभी तो हमने कहा था इश्क की सच्चाई की जरूरत है, बहुत बड़े पोस्ट की जरूरत नहीं है। इश्क सच्चा था तो ताजुश शरिया काबे में मेहमान बन गए। अब जरा यहाँ इश्क बेदार है, वही बिलाल हबशी है। सबने सोचा था बड़े सरदारों को काबे पे चढ़ाया जाएगा, नबी खुद काबे पे चढ़ जाएंगे, मगर नबी ने कहा बिलाल, बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह, और जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब साहब ये दौर क्या था? ये दौर था गुलामों पे जुल्म सितम का। अब ऐसे जमाने में नबी पूरी दुनिया के लोगों को दस दे रहे हैं कि देख, तुम जिसे गुलाम समझते थे, इस्लाम ने तो उसे आका बना दिया, इस्लाम ने तो उसे आका बना दिया है। देख, तुम हो जो ऊंच नीच के नाम पर अपने धार्मिक स्थल में किसी को जाने नहीं देते हो, वो हम हैं, गोरे हैं मगर कालों को काबे की छत पे चढ़ा देते। वो हम हैं जो कालों को काबे की छत पे चढ़ा देते हैं। हजरत बिलाल हबशी को नबी ने कहा, ए बिलाल आजान दो। या रसूल अल्लाह, कहाँ? कहा काबे के ऊपर चढ़ जाओ, काबे के ऊपर चढ़ जाओ। हजरत बिलाल हबशी का नसीबा जगमगाया, गुलाम थे, काबे के छत पे चढ़ गए। या रसूल अल्लाह, छत पे चढ़ तो गया, मगर आज मशरिक में होता तो चेहरा काबे की तरफ, मगरिब में होता तो चेहरा काबे की तरफ, उत्तर में होता तो चेहरा काबे की तरफ, दक्षिण में होता तो चेहरा काबे की तरफ, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ में होता तो चेहरा काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, आज तो काबे की छत पे चढ़ गया, अब ये चेहरा किसके तरफ हो? अब ये चेहरा किधर हो? नबी कहते हैं बिलाल, अब चेहरा उसके तरफ कर लो जिसने काबे को किबला बनाया है। अब चेहरा उसके तरफ कर लो जिसे काबे ने किबला बनाया है। ये काबा क्या ख्याल है? काबा कहता है, हाँ सारी दुनिया मेरा तवाफ करती है और मेरे तरफ चेहरा करके नमाजें पढ़ती है, इसलिए कि सबका किबला मैं हूँ और मैं नबी के घर की तरफ झुक जाता हूँ, इसलिए कि मेरा किबला नबी है। तभी तो आला हजरत ने लिखा, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अब बस सिर्फ आखिरी बात सुन ले, फिर मेरी तकरीर खत्म। इंशाअल्लाह कल के दिन में फिर मेरी गुफ्तगू होगी। अब जो मौजू होगा इंशाअल्लाह उस मौजू पर गुफ्तगू होगी। अब मैं ये अर्ज कर रहा था, जब तक नबी बज़ाहिर हयात में रहे, बिलाल हबशी की आजान होती रही, नबी की इमामत होती रही, मगर जब नबी का बज़ाहिर वैसाल हो गया, बिलाल हबशी गम में डूब गए और मदीना छोड़ करके चले गए। अब लोग कहते बिलाल, बिलाल है, बिलाल आजान देने क्यों बंद कर दी? हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, ए सिद्दीक अकबर, अब मेरे अंदर ये ताकत नहीं है कि मैं आजान दूं। कहा क्यों? कहा आजान दूंगा और जब नबी का दीदार नहीं होगा तो बिलाल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब मियां दो शख्सियतें हैं, याद रखिए। हजरत बिलाल कहते हैं कि मेरी आजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि नबी का दीदार नहीं हो जाता, और मौला अली कहते हैं मेरा सजदा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक के सजदे में खुदा का दीदार नहीं हो, खुदा का दीदार नहीं हो जाता। वो शऊर बंदगी अब मेरी ज़ुहद में कहा है, न नमाज है अली सी न बिलाल सी अज़ा है, न नमाज है अली सी न बिलाल सी अज़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए बिलाल अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो फिर हमारा क्या होगा? अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत तक हजरत बिलाल हबशी वहां पर रहे, रुके रहे, मगर आजान नहीं देते थे। हजरत बिलाल हबशी के विसाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद हजरत उमर से माफी मांगकर हजरत बिलाल हबशी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। एक रात नबी क़ाब में तशरीफ लाते हैं, कहते हैं बिलाल क्या अब भी वक्त नहीं आया? क्या तुझे मेरी याद नहीं आती है? बिलाल तू मदीना क्यों नहीं आता? बिलाल तू मदीना क्यों नहीं आता है? सुल्तान रज़ा कल मदीने की बातें करेगा, कल मैं सुनाऊंगा कि मदीना क्यों जाना चाहिए, मदीना जाने की जरूरत क्यों है। ऐ आशिकों घर बार बिक जाए मगर एक बार जिंदगी में मदीना जरूर जाना, मदीना जरूर जाना। सारा काम तो करते ही हो मगर अपनी जिंदगी में एक मिशन रखना जिसे मदीना कहते हैं। इंशाअल्लाह कल दिन में मेरी इस मौजू पे तकरीर होगी। मैं बता रहा था बिलाल हबशी को नबी ने कहा, बिलाल
क्या तुझे मदीना आने की तबीयत नहीं करती है? बिलाल हबशी उसी रात को उठते हैं और मदीना की तरफ चल देते हैं। जो ही बिलाल हबशी मदीना में पहुंचे, पूरे मदीने में शोर मच गया। नबी के मुअज्जिन बिलाल आ गए हैं, नबी के मुअज्जिन हजरत बिलाल आ गए हैं, हजरत बिलाल आ गए हैं। हजरत बिलाल हबशी मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचे और नबी के रोज़े से लिपट गए, रोने लगे, ज़ारों कतार रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह। जब आप बज़ाहिर नहीं दिखे तो बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, या रसूल अल्लाह। आपने बुलाया, मैं आ गया हूँ, या सरकार मैं तो आपकी बारगाह में आ गया हूँ। बिलाल हबशी अपने आका के करीब में है, कुर्बे खास में बैठे हैं। आज जोहर की आजान का वक्त है, सारे लोगों की ज़बान पर बस एक नारा है, आज आजान कोई और नहीं, वही बिलाल देंगे जिनकी सदाओं से पूरा मदीना गूंज जाता था, पूरा मदीना गूंज जाता था। आजानें तो बहुत होती थी, मगर बिलाल हबशी की आजान की सदाएं सुनने के लिए पूरा मदीना मुंतजिर था। बिलाल हबशी तैयार नहीं थे, हसनैन करीमैन को बुलाया जाता है। आप कहिए, इसलिए कि आप उस नबी के नवासे हैं, आपकी बात को बिलाल हबशी नहीं टालेंगे। हसनैन करीमैन जाते हैं, बिलाल हबशी को सलाम करते हैं, कहते हैं, या सैयदना हजरत बिलाल, हमें वही आजान सुना दीजिए जो आप नाना को सुनाया करते थे। हसनैन करीमैन की बात को कब टाल सकते थे हजरत बिलाल? हजरत बिलाल खड़े हो गए आजान देने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मगर जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो हजरत बिलाल हबशी बर्दाश्त न कर सके और बेहोश होकर गिर गए। इसलिए कि आजान तो थी, मगर वो चेहरा नहीं था जिसका दीदार उस आजान में हजरत बिलाल कर लिया करते थे। बिलाल हबशी बेहोश होकर गिर गए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ए मेरी कौम के दयालु लोगों, क्या आज उस आजान की जरूरत नहीं है जो दीदारे मुस्तफा करा दे? क्या आज उस नमाज की जरूरत नहीं है जो हमें दीदारे मौला करा दे? क्या आज उस किरदार की जरूरत नहीं है जो समाज में हमें अच्छी इज्जत दिला सके? क्या आज समाज में उस कैरेक्टर की जरूरत नहीं है? सुल्तान रजा बताना चाहेगा, सारी दुनिया में सबसे अमीर हम हैं, चाहे हमारी कौम की औरत हो चाहे मर्द हो। हम अमीर इसलिए हैं, हम दौलत की वजह से अमीर नहीं है, सरवत की वजह से अमीर नहीं है, हुकूमत की वजह से अमीर नहीं है। हम अमीर इसलिए हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान हमारे पास है और दुनिया के सबसे बड़े इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे पास है। मगर दुनिया के सबसे बड़े गरीब भी हम हैं, इसलिए कि कुरान है मगर कुरान के अहकाम पे अमल नहीं है। नबी है मगर नबी के अहकाम पे, नबी के किरदार पे अमल नहीं है। आज जरूरत इस बात की है, ऐ लोगों, यहूदियों ने सोचा था, कहा था कि मुसलमान जिंदा रहेंगे मगर हम उनके दिल से इश्क़ मुस्तफा निकाल देंगे तो मुसलमानों का किरदार मुर्दा हो जाएगा, मुसलमानों का कैरेक्टर मुर्दा हो जाएगा, मुसलमानों का नाम मुसलमान रहेगा मगर उनका किरदार और कैरेक्टर यहूदियों और नसरानियों का हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, तुम नबी के किरदार को अपनाओ, नबी की सच्ची मोहब्बत को अपनाओ। खाने से पहले गरीबों को खाना खिलाओ, पीने से पहले गरीबों को पानी पिलाओ, पड़ोसियों की मदद करो, समाज में एक नेक इंसान बनकर के जियो, कमजोरों की मदद करो, बेसहारों का सहारा बनो। और जब जमाना तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना ये करने का हमें हमारे नबी ने दर्श दिया है। तब जमाना कहेगा जब गुलाम इतने अच्छे हैं तो इनका आका कितना अच्छा होगा। इसलिए मेरे दोस्त, जरूरत इस बात की है कि हम अपने बुजुर्गों की तारीख को जिंदा रखें। बिलाल का इश्क भी सलामत रहे, नबी की मोहब्बत भी सलामत रहे। वो शऊर बंदगी अब मेरी ज़ुहद में कहाँ है? न नमाज है अली सी, न बिलाल सी हज़ा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पढ़ लीजिए पूरा मजमा मिलकर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। जरा आवाज़ बुलंद पढ़िए, ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात दो मखदूम ज़ादे यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, हुजूर सैयद तलहा मियां साहब किबला कचौचा शरीफ और हुजूर सैयद जफर मसूद साहब किबला कचौचा शरीफ। इंशाअल्लाह आप उनकी भी गुफ्तगू सुनेंगे।